एक मरतबा मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अपने जुमला मरहुमीन व मरहुमात की दराजात की बुलंदी के लिए बानियान मजलिस क़िबला सैयद अख्तर नकी नकवी साहब के जुमला मरहुमीन व मरहुमात की दराजात की बुलंदी के लिए मुतवल्ली इमाम बारगाह क़िबला सैयद आरिफ अख्तर काज़मी साहब के जुमला मरहुमीन व मरहुमात और अपने जुमला मरहुमीन व मरहुमात की दराजात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएँ। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा मिलकर दिलजमी से बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। काफ़ी तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं। एक मरतबा मिलकर बाजमात होकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामुन अला साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज़ वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मशफूउन मनकूशुन फिल लौहे वल कलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैते वल हरम नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सलावत। वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा सलावत। अम्मा बादो क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतुनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। एक मरतबा मिलकर दिलजमी से बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। एक मरतबा मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आप हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह माइदा की 55वीं आयत की तिलावत की कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है और अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है और वो अली तुम्हारा वली है जो नमाज भी पढ़ता है और हालत रुकू में ज़कात भी देता है। जब कुरान ने ये कह दिया कि अल्लाह तुम्हारा वली है तो किसी को भी एतराज़ न हुआ। जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं तुम्हारा वली हूं तो दुनिया ने कहा कि बेशक अल्लाह वली है। जब रसूल की विलायत का ऐलान हुआ तो दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि रसूल भी वली है। लेकिन जब अल्लाह ने अली की विलायत का ऐलान किया तो साथ में 2 चीज़ें और बयान की कि अली की विलायत तो अली के पास है, अली के पास अल्लाह की भी विलायत है,
रसूलुल्लाह की भी विलायत है, लेकिन साथ में अली के लिए दो मखसूस चीज़ें अल्लाह ने बता दी कि अली नमाज भी पढ़ता है और हालत रुकू में ज़कात भी देता है। अब बताइए कि सिवाय मेरे मौला के किसी ने हालत रुकू में ज़कात दी किबला? अच्छा, बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि साहब अगर अली ने हालत रुकू में ज़कात दी तो अली की तो नमाज टूट गई। तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि अली की नमाज टूट गई तो हमने आपकी बात को तस्लीम कर लिया कि टूट गई, लेकिन सवाल यह है कि जिसकी टूटी हुई नमाज पर अल्लाह जिसे विलायत अता कर दे उसकी पूरी नमाज पर क्या अता करेगा? तो अल्लाह ने अली को विलायत अता फरमाई। अब फिर यह भी एतराज़ हुआ कि साहब कि अली को जो अल्लाह ने विलायत अता फरमाई, अली ने नमाज पढ़ी और ज़कात दी, तो मस्जिद नबवी में माहौल ये था कि जब फ़कीर एक आया मस्जिद नबवी के अंदर, तमाम असहाब बैठे हुए थे और अमीरुल मोमिनीन नमाज में मसरूफ़ थे। नमाज में मसरूफ़ थे कि एक फ़कीर आया, आकर उसने सदा दी, कोई है कि जो अल्लाह की राह में मुझे दे। अब सब के सब असहाब जो मस्जिद में मौजूद थे, किसी ने भी कुछ ना दिया। जब किसी ने कुछ ना दिया तो एक मर्तबा उसने आसमान की जानिब देखा और देखकर एक जुमला कहा कि बारे इलाहा, मैं तेरी बारगाह में आया था, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। अब आप जानते हैं कि अस्सलातो मिराजुल मोमिन, कि नमाज मोमिन की मेराज होती है। अब अली है नमाज में, तो इसका मतलब है कि अली यहां पर नहीं बल्कि वहां पर मौजूद है। अब जब फकीर ने अल्लाह से गिला किया कि बारे लहा, मैं तेरी बारगाह में आया, मुझे किसी ने कुछ ना दिया। अब अली तो वहां थे। अब जब अली ने वहां से सुना तो यहां से अपना हाथ बढ़ा दिया। फकीर आया और उतार कर अंगूठी को ले गया। अब असहाब ये सोच रहे थे, जो मस्जिद में बैठे थे वो सोच रहे थे कि अली की नमाज तो टूट गई। लेकिन मैंने कहा कि जब लोगों ने ये एतराज़ किया कि अली की नमाज टूट गई, तो अगर लोगों के कहने के मुताबिक मान भी लिया जाए कि टूट गई, तो जिसकी टूटी हुई नमाज पर अल्लाह विलायत अता कर दे तो पूरी पर क्या अता करेगा? अब जब कुछ देर गुजर गई, कुछ देर गुजरी तो रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में आ गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी हालत रुकू में किसने ज़कात अदा की थी? अब जो मस्जिद में मौजूद थे वो ये सोच रहे थे कि लगता है जो अली ने फेल अंजाम दिया वो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं आया या अल्लाह को पसंद नहीं आया। कहा, या रसूलुल्लाह क्या हुआ? कहा, मुझे ये बताओ कि किसने अभी हालत रुकू में ज़कात दी? अब सब कहना शुरू हो गए कि या अली ने दी है। दूसरे ने कहा अली ने दी है। तीसरे ने कहा अली ने दी है। गोया सब के सब पुकार उठे और गवाही देने लगे कि अली ने ज़कात दी है। कहा, या रसूलुल्लाह क्या माजरा हुआ? कहा कि अभी जिब्राइल आए थे, उन्होंने आके बताया कि जिसने हालत रुकू में ज़कात दी है अल्लाह ने उस ज़कात देने के बदले में उसे विलायत अता कर दी है। अब दुनिया यह भी सवाल करती है कि ये ज़कात जो हालत रुकू में दी गई, ये ज़कात क्या है? कि जो वाजिब ज़कात है वो है। तो याद रखिए कि ज़कात जो मेरे मौला ने दी है, इसमें उलमा ने इस बात को नकल किया है कि मेरे मौला जो नमाज पढ़ रहे थे या अल्लाह की बारगाह में ख़ुसूसी नमाज पढ़ रहे थे, यह ऐसा नहीं कि फ़जर की नमाज पढ़ रहे थे, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की नहीं। इसलिए कि अगर ऐसा माहौल होता तो रसूलुल्लाह घर में ना होते, रसूलुल्लाह मस्जिद में होते। अगर वाजिब नमाज होती तो असहाब बैठे हुए ना होते बल्कि अली के साथ नमाज पढ़ रहे होते। सब असहाब का मस्जिद में बैठे रहना और अकेले अली का नमाज पढ़ते रहना इस बात की दलील है कि अली अकेले अल्लाह की बारगाह में मसरूफ अमल थे। तो जब मेरे मौला ने ये ज़कात दी तो फिर इस ज़कात पर भी हुआ या क्या अली ने वाजिब ज़कात दी? याद रखिए मेरे मौला की ये आदत हुआ करती थी
कि जो भी अमल करते थे हमेशा उसमें खुदा का हिस्सा अलग से निकाल कर दिया करते। तो अल्लाह ने क्या कहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और वो अली तुम्हारा वली है जो नमाज पढ़ता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। मैंने कल भी अर्ज़ किया कि इस विलायत के मफ़हूम को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात और अपने अफ़आल को अमीरुल मोमिनीन को अता किया है। जितनी भी सिफ़ात खुदा हैं अल्लाह ने अहले बैत में वदियत की हैं। यानी अगर अहले बैत को पहचाना जाएगा तो खुदा समझ में आएगा। अगर किसी को अहले बैत समझ में नहीं आएंगे, ना रसूल समझ में आएगा, ना खुदा समझ में आएगा। कल जब मैंने मजलिस पढ़ी, मजलिस के बाद जब मैं गया तो किसी ने मुझे कहा कि साहब आपने एक जुमला कहा कि अगर सूरज है, सूरज पर भी नाम अली लिखा है, चांद पर अगर रोशनी मौजूद है तो वो भी नाम अली की वजह से है। इसकी क्या दलील है? आपने ऐसे मजलिस में दाद लेने के लिए जुमला कह दिया। मैंने कहा नहीं, इसलिए कि मैं यहां पर पाकिस्तान में ही नहीं पढ़ा बल्कि 12 साल से बीबी मासूमा की बारगाह में पढ़ रहा हूं। वहां से बीबी ने जो इल्म अता किया है, मेरी कोशिश होती है कि मजलिस में अगर एक भी जुमला कहूं तो मासूमीन के फरमान की रोशनी में कहूं और आयात कुरान की रोशनी में कहूं। तो याद रखिए कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, और याद रखिए कि ये हदीस जो मैं पेश करने जा रहा हूं ये बिहारुल अनवार की 27वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 10 में ये हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन्ना लिश्शम्से वजहान, सूरज के 2 चेहरे हैं, सूरज के 2 चेहरे हैं। अलवजहो यज़ीओ लिस्समा, एक चेहरा वो है जो आसमान वालों के लिए चमकता है। अलवजहो यज़ीओ लिल अर्ज़, एक चेहरा वो है जो जमीन वालों के लिए चमकता है। मालूम हुआ कि सूरज से रोशनी आसमान वाले भी पाते हैं और जमीन वाले भी पाते हैं। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये जो सूरज है कि जिसे आसमान वाले भी रोशनी पाते हैं, जमीन वाले भी रोशनी पाते हैं, फरमाया कि इन दोनों चेहरों पर सूरज के एक एक तहरीर लिखी हुई है। तवज्जो कीजिएगा, असहाब की जानिब रसूलुल्लाह ने देखा और इरशाद फरमाया कि आ तदरून अल किताबा, क्या तुम जानते हो कि ये सूरज के दोनों तरफ जो एक तहरीर लिखी हुई है ये क्या है? असहाब ने कहा अल्लाह व रसूलुल आलम, अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। कहा या रसूलुल्लाह बताइए कि जो आपने बताया कि इन्न शम्सुल वजहान, के सूरज के लिए 2 चेहरे हैं, एक आसमान वालों के लिए चमकता है, एक जमीन वालों के लिए चमकता है, बताइए कि आसमान वालों के लिए सूरज पर क्या लिखा हुआ है और जमीन वालों के लिए सूरज पर क्या लिखा हुआ है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आसमान वालों के लिए जो सूरज का चेहरा चमकता है उस पर लिखा हुआ है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। फिर फरमाया कि जो चेहरा जमीन वालों के लिए चमकता है उस पर क्या लिखा हुआ है? अली नूर लिल अराज़ीन, अली जमीन वालों के लिए नूर है। यानी अगर आसमान वालों को और जमीन वालों को सूरज से नूर मिल रहा है तो जात का नाम अली इब्न अबी तालिब है। आसमान वालों को और जमीन वालों को अगर नूर अता हो रहा है तो इस नाम अली की वजह से है। और याद रखिए कि इस नाम को पढ़ने के लिए चश्मे कल्ब का बीना होना जरूरी है, साहिब मारिफत होना जरूरी है, और हक भी यही है कि साहिब मारिफत ही इस नाम को समझ पाए। इसलिए कि नाम अमीरुल मोमिनीन वो है कि अगर अंबिया ने भी लिया तो उनकी मुश्किलात को अल्लाह ने हल फरमा दिया। अब रिवायात पढ़िए, बिहारुल अनवार की 114वीं जिल्द के अंदर किबला ये रिवायत मौजूद है जिसको बयान करने वाले हजरत अबू हमजा सोमाली हैं। अबू हमजा सोमाली तो आप जानते हैं ना कौन है? एक दुआ बड़ी मशहूर और मारूफ है जो किबला की इमाम बारगाह में भी पढ़ी जाती होगी, कि जिसे दुआए अबू हमजा सोमाली कहा जाता है।
अच्छा, इस दुआ की खसूसियत ये है कि ये दुआ बड़ी तोलानी है, बड़ी लंबी है। अगर इसे पढ़ा जाए तो 1 घंटा इंसान का लग जाता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि लंबी और तोलानी दुआएं उस वक़्त पढ़ें कि जब आपका मिजाज आपको इजाज़त दे। इसलिए कि बग़ैर मिजाज बने अगर इंसान सफ़े पलटता चला जाए तो कोई भी फ़ायदा नहीं है कि किसी दुआ को पढ़ा जाए। तो ये सहाबी के जिनका नाम है अबू हमज़ा सोमाली, ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने 5 इमामों का ज़माना देखा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम और इमाम अली रज़ा। 5 ज़मानों का जिस हस्ती ने ज़माना देखा हो उस हस्ती को अबू हमज़ा सोमाली कहते हैं। और ख़ुद अबू हमज़ा सोमाली के बारे में मासूम फरमाते हैं, ख़ुद इमाम रिज़ा ने फरमाया कि अबू हमज़ा सोमाली अपने वक्त के हकीम लुकमान थे। और फिर फरमाया कि जिस तरह रसूलुल्लाह के असहाब में जनाब सलमान फ़ारसी को अहमियत हासिल थी, इसी तरह इमाम सज्जाद के असहाब में अबू हमज़ा सोमाली का दर्जा था। अब अबू हमज़ा सोमाली कहते हैं कि मैं इमाम सज्जाद के पास तशरीफ़ फरमा था, बैठा हुआ था कि इतने में एक बहुत बड़े सहाबी का बेटा कि जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्न उमर, वो इमाम के पास आया और आकर कहने लगा कि ए इमाम सज्जाद, मैंने सुना है कि आप मोहम्मद वाले मोहम्मद ये कहते हैं कि अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो मछली के पेट में डाल दिया था उसकी वजह यह थी कि उन्होंने आपके जद अली इब्न अबी तालिब की विलायत को कबूल करने में कुछ देर तवक्कुफ किया था। इमाम ने फरमाया बिल्कुल ठीक सुना है। अब इसकी दलील 2 हो सकती थी। या तो यह दलील हो सकती थी कि इमाम उसको अपनी जुबान से बताएं, या दूसरी दलील यह हो सकती थी कि उसे यह मंजर दिखा दें। अब इमाम ने उसकी जानिब देखा और देखकर कहा कि क्या तू ये मंजर सुनना चाहता है या देखना चाहता है? या कहने लगा मौला देखना चाहता हूं। इमाम ने कहा अपनी आंखों को बंद कर। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब साथ ही इस रिवायत के रावी के जिनका नाम है अबू हमज़ा सोमाली, इनको भी मौला ने कहा कि तू भी अपनी आंखों को बंद कर। उन्होंने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। लेकिन इमाम सज्जाद ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला इब्न उमर, तूने अपनी आंखों को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। आप जानते हैं ना कि जब आप बच्चों को कहें कि अपनी आंखों को बंद करो तो किबला वो क्या काम करते हैं? आंखों को बंद तो करते हैं लेकिन आंखों को हल्का सा खोल लेते हैं ताकि देखते रहें। अब अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी यही काम किया। इमाम ने कहा कि अपनी आंखों को बंद कर, उसने हल्का सा आंखों को खोले रखा। लेकिन इमाम इमाम होता है, इमाम आयनुल्लाह होता है। जो अल्लाह की आंख हो उसे इमाम कहते हैं। अब इमाम ने कहा कि अपनी आंखों को बंद कर। तूने अपनी आंखों को सही तौर पर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। अब उसने मुकम्मल तौर पर अपनी आंखों को बंद किया। अब अबू हमज़ा सोमाली जो इस रिवायत के रावी हैं वो कहते हैं कि एक लम्हे के लिए हमने जब अपनी आंखों को बंद किया तो एक लम्हा पहले हम मदीने में थे, जैसे ही एक लम्हे के बाद आंखें खोली तो हम मदीने में नहीं बल्कि हम साहिल समंदर पर थे। अब जैसे ही साहिल समंदर पर पहुंचे तो इमाम ने समंदर की जानिब देखा और देखकर इरशाद फरमाया, या अय्युहल हूतिल यूनसा, ए यूनुस नबी की अजीमो शान मछली। अब जैसे ही इमाम ने यह जुमला कहा तो अबू हमज़ा सोमाली जो इस रिवायत के रावी हैं वो कहते हैं कि मिस्लिल जबलिल अजीम, एक पहाड़ की मानंद बहुत बड़ी मछली साहिल समंदर की जानिब आना शुरू हो गई। अब जैसे ही साहिल समंदर की जानिब आना शुरू हुई और जैसे ही साहिल समंदर पर पहुंची तो पहुंचकर इमाम की जानिब देखकर कहने लगी कि लब्बैक लब्बैक या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। किबला काज़मी साहब कहेंगे मैं हज पर भी गया हूँ, मैं उम्रे पर भी गया हूँ। ये कलमा तो मैंने वहाँ पर सुना है कि जब हाजी जाता है तो जाकर ये कहता है कि लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या खुदा मैं हाजिर हूँ, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। ये इमाम को क्यों मछली कह रही है कि लब्बैक लब्बैक या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हो सकता है मछली जवाब दे कि तुझे पता नहीं, असूल
दीन के काबे को खुदा कहते हैं और फरूए दीन के काबे को भी खुदा कहते हैं, लेकिन जहां पर असूल दीन का काबा तौहीद होता है वहीं पर फरूए दीन के काबे को इमाम कहते हैं। गोया असूल दीन के काबे को हाजी जाकर लब्बैक लब्बैक कहता है और फरूए दीन के काबे को मछली ने लब्बैक लब्बैक कहकर सलाम किया। अब जब मछली साहिल समंदर पर आ गई तो इमाम ने उसकी जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि या अय्युहल हूतल यूनसा, ऐ यूनस नबी की मछली, तू ये बता कि तेरे और हजरत यूनस के दरमियान में क्या हुआ था। अब उस मछली ने बताया कि जब अल्लाह ने सब अंबिया पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया तो सब अंबिया ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल कर लिया, लेकिन जब हजरत यूनुस की बारी आई तो उन्होंने कुछ देर तवक्कुफ किया, सोचा कि मैं उस अली की विलायत को कैसे मान लूं कि जिस अली को मैंने देखा ना हो। तो अल्लाह को जलाल आ गया। अल्लाह ने कहा क्या तूने मुझे देखा है? यूनुस ने कहा नहीं। कहा मेरे हबीब को देखा है? कहा नहीं। कहा जब तू मुझ पर बगैर देखे ईमान ला सकता है, मेरे हबीब को देखे बगैर उस पर ईमान ला सकता है, तो तू अली पर क्यों ईमान नहीं लाता? आपको और हमें तो अमीरुल मोमिनीन की विलायत मुफ्त में मिल गई है ना। हमारी माओं की तहारत की वजह से अल्लाह ने हमें विलायत अमीर अता कर दी है। ये तो अंबिया से पूछिए कि जिनको जान के लाले पड़ गए। आदम की तौबा कबूल ना होते अगर अली ना होते, नूह की कश्ती पार ना होती अगर अली ना होते, मूसा नील पार ना कर पाते अगर अली ना होते, याकूब यूसुफ से, यूसुफ याकूब से न मिल पाते अगर अली ना होते। गोया कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत है कि जिसने बिछड़े हुओं को मिला दिया। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूनुस को अमीरुल मोमिनीन की विलायत में तवक्कुफ करने की बिना पर मछली के पेट में डाल दिया। अब 40 शब रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के शिकम में रहे, और 40 शब रोज जब मछली के शिकम में रहे तो याद रखिए सिर्फ मछली के शिकम में ही नहीं रहे, बल्कि 3 तरह के अंधेरों में रहे। एक रात का अंधेरा, दूसरा समंदर का अंधेरा, तीसरा मछली के शिकम का अंधेरा। गोया 3 तरह के अंधेरों में रहे, और उस वक्त तक इन 3 अंधेरों से निजात ना मिली जब तक कि अली की विलायत का इकरार नहीं कर लिया। इसीलिए हम दुनिया को कहते हैं कि अगर पहले अंधेरे से भी निजात हासिल करनी हो, दूसरे अंधेरे से भी निजात हासिल करनी हो, तीसरे अंधेरे से भी निजात हासिल करनी हो, तो अली का विलायत का इकरार कर लो। ये तीनों के तीनों अंधेरे खुद ब खुद दफा हो जाएंगे। अब 40 शब रोज तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में इस्तगफार करते रहे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि बारे इलाहा मैंने अपनी ज़ात पर जुल्म किया, तेरी ज़ात बुलंद है। तो क्या कुरान की ये आयत पढ़ने से उन्हें मछली के शिकम से निजात मिल गई? नहीं। अगर यही बात है कि सिर्फ कुरान पढ़ने से निजात हर मुश्किल से मिल जाए, तो फिर हाफिज़ कुरान जो कुरान सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं उनको भी हर मुश्किल से निजात मिल जाए। लेकिन हज़रत नूह के बाद जो हज़रत यूनुस आए हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के शिकम से उस वक्त तक निजात नहीं मिली कि जब तक उन्होंने अली की विलायत का इकरार नहीं किया। क्योंकि हज़रत यूनुस ने जब कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व क़बिलतु विलायत अमीरुल मोमिनीन, कि बारे इलाहा मैं तुझसे मुआफ़ी भी तलब करता हूं और अली की विलायत का इकरार भी करता हूं। मालूम हुआ कि समंदर की मछलियां सिर्फ अली उन वलीउल्लाह करवाती ही नहीं, बल्कि अंबिया से भी अली उन वलीउल्लाह का इकरार करवाती है। तो जितने भी अंबिया आए, हर नबी ने अली की विलायत का इकरार किया, और अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की ज़ात को इतने इख्तियारात अता किए हैं कि कायनात
का नुक्ता मरकज़ अहले बैत को करार दिया। आप देखिए कि मेरा मौला जब कूफे में तशरीफ़ फरमा था तो कूफे में बहुत से असहाब थे जो अमीरुल मोमिनीन के साथ मदीने से कूफा तशरीफ़ लाए थे। एक सहाबी कहने लगा कि या अमीरुल मोमिनीन, मौला मुझे बहुत अरसा हो चुका है कि मैं आपके साथ मदीने से कूफे आया हुआ हूँ, मोरा मेरा दिल चाहता है कि अगर ऐसा होता कि मैं पलक झपकते ही कूफे से मदीने पहुँच जाता तो मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल लेता, अपने माँ बाप से मुलाकात कर लेता। तो मौला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी अपनी आंखों को बंद कर। उसने अपनी आंखों को बंद किया। अब वो सहाबी कहता कि एक लम्हा पहले मैं मस्जिद कूफा के बाहर था, जैसे ही दूसरे लम्हे अपनी आंखें खोली तो एक लम्हा पहले तो मैं मस्जिद कूफा के बाहर था, जैसे ही आंखें बंद करके खोली तो मैं मस्जिद नबवी के बाहर था। इसलिए कि जो कायनात का अमीर होता है, कायनात का इमाम होता है, जिसे अल्लाह ने अपनी विलायत अता की होती है, वो जब चाहता है जहां चाहता है अपने इख्तियार को वाज़े कर देता है। आप जानते हैं कि जब जनाब सलमान फ़ारसी की ज़िंदगी का आखिरी वक्त था तो जनाब सलमान फ़ारसी का सर उनके खादिम हज़रत ज़ाज़ान के जानू पर था। तो जनाब सलमान ने कहा कि ऐ ज़ाज़ान, खबरदार मेरा गुस्ल कफन न करना। कहा सरकार क्यों? कहा मुझसे सच्चे पैगंबर ने सच्चा वादा किया था कि सलमान तुम्हारा गुस्लो कफन वही करेगा जिसने मेरा गुस्लो कफन किया है। हजरत ज़ाज़ान कहने लगे कि ए सलमान, रसूलुल्लाह को गुस्ल कफन तो जनाब अमीर ने किया था और अली इस वक्त मदीने में है। मदीने से मदाइन का फासला 1400 किलोमीटर का है। तो अमीरुल मोमिनीन को कब इत्तला दी जाएगी, कब वहां से चलेंगे, कब यहां पर पहुंचेंगे, कब आपको गुस्ल कफन देंगे, कब वहां दफन करेंगे? बस जनाब सलमान ने जब ये जुमला सुना तो कहा खबरदार, मुझसे सच्चे पैगंबर ने सच्चा वादा किया था। बस इतने जुमले कहे और उनकी रूह परवाज कर गई। अभी जब रूह परवाज की तो जनाब ज़ाज़ान सोच रहे थे अब मौला को कैसे इत्तला दी जाए। अभी ये सोच रहे थे कि एक मर्तबा दरवाजे पर दस्तक हुई। जनाब ज़ाज़ान ने कहा कि मन अंत अलल बाब, दरवाजे पर कौन है? तो एक मर्तबा आमिरुल मोमिनीन ने आवाज दी कि ए ज़ाज़ान, तू क्यों मुश्किल में मुब्तला हो गया? अना अली इब्न अबी तालिब। तू किस चीज के बारे में सोच रहा है? मैं तेरा मौला अली इब्न अबी तालिब हूं। तो जिसे अल्लाह ने इख्तियारात अता किए होते हैं वो इन इख्तियारात का हामिल होता है। अब हो सकता है आप किबला पूछें कि मौला एक ही लम्हे में पलक झपकते हुए कैसे पहुंच गए? मैं कहूंगा तारीख आपके सामने है। आप जानते हैं ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि जब उन्होंने आवाज दी और कहा कि तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त यहां पर पलक झपकते ही ले आए, एक कवि हैकल जिन्न उठा और कहने लगा कि ए हजरत सुलेमान, मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी जाऊंगा और कुछ देर में मैं तख्ते बिल्कीस उठाकर ले आऊंगा। लेकिन तारीख ये बताती है कि हजरत सुलेमान ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि इतने में एक और शख्सियत उठी कि जिनका नाम था आसिफ इब्न बरखिया। वो उठे और कहने लगे कि ए हजरत सुलेमान, मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी पलक झपकने से पहले ही तख्ते बिल्कीस आपके कदमों में ले आऊंगा। तो तारीख ये बताती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अभी पलक नहीं झपकी थी कि तख्ते बिल्कीस उनके सामने आ गया था। तो ये जनाबे आसिफ इब्न बरखिया के पास क्या था? कुरान कहता है कि वमन इंदहु इल्मुन मिनल किताब, कि उनके पास किताबे खुदा में से बहुत ही कम इल्म था। बहुत कम इल्म रखते हुए वो तख्ते बिल्कीस को पलकते झपकते ही ले आए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन की ज़ात क्या है कि जिनके पास कुरान में से बहुत कम इल्म नहीं है, बल्कि इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद में जो अल्लाह कहता है कि वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, क्या मेरा हबीब कुफ़ार ये कहते हैं कि आपकी रिसालत का गवाह कौन है? तो मेरा हबीब फरमा दीजिए आपकी रिसालत के गवाह के लिए दो गवाह काफ़ी हैं, एक मैं अल्लाह काफ़ी हूँ और दूसरा वो अली काफ़ी है कि जिसके पास किताब खुदा का इल्म है।
या इलाही। तो अगर किताब खुदा का बहुत कम इल्म आसिफ इब्ने बरखिया रखे तो किसी को ताज्जुब नहीं होता, और अगर अमीरुल मोमिनीन पूरी किताब खुदा का इल्म रखते हुए एक लम्हे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमीरुल मोमिनीन को अपनी विलायत अता फरमाई है, इख्तियारात अता फरमाए हैं। और याद रखिए कि ये मोहब्बत अहले बैत है कि जिसको अमीरुल मोमिनीन ने और अहले बैत ने चाहा है कि इस मोहब्बत को बरकरार रखा जाए, इसलिए कि क़यामत के दिन यही मोहब्बत है कि जो काम आएगी। इसलिए कि अहले बैत के चाहने वाले, मौला के चाहने वालों ने इसी मोहब्बत को बरकरार रखा। अब तारीख पढ़िए कि मेरे मौला के एक सहाबी है कि जिनका नाम है रुशैद हिजरी, कि जिन्हें तारीख में बाज़ अफराद ने, बाज़ उलमा ने मीसम तम्मार के नाम से भी लिखा है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप में से वो अफराद जो कूफा तशरीफ़ ले गए हैं वो जानते हैं कि कूफा के अंदर जहाँ पर हज़रत मीसम तम्मार का रोज़ा है वहीं पर हज़रत रुशैद हिजरी का भी रोज़ा है, और इनकी जो शहादत है वो एक ही तरह से हुई। अब तारीख़ ये बताती है कि रुशैद हिजरी जो अमीरुल मोमिनीन के सहाबी थे, अमीरुल मोमिनीन गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि रुशैद हिजरी खजूर के दरख्त पर बैठकर खजूरें तनावुल कर रहे हैं। मौला ने इरशाद फरमाया कि ऐ रुशैद हिजरी, जिस दरख्त पर बैठकर तुम खजूरें तनावुल कर रहे हो, इसी खजूर के दरख्त पर तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। अब तारीख से बताती है कि रुशैद हिजरी ने जब यह जुमला सुना तो उसके बाद से लेकर 20 साल तक इस दरख्त को पानी देते रहे और इसकी हिफाजत करते रहे और इसके किनारे बैठकर इबादत करते रहे कि मेरे मौला ने इस दरख्त को मेरे इश्क की मंजिल करार दिया है। अब जब 20 साल गुजर गए तो एक दिन रुशैद हिजरी आए, उन्होंने देखा कि यह दरख्त के जिसे मैं 20 साल से नशोनुमा दे रहा हूं यह खुश्क हो चुका है। कुछ लम्हों के बाद दोबारा अपने काम काज करके वापिस आए, देखा कि वो दरख्त जो खुश्क हो चुका था अब उसका ऊपर वाला हिस्सा कट चुका है। फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए और जब इस मंजर को देखा तो कहा कि लगता है कि जो मेरे मौला ने मुझे कहा था उस बात का वक्त करीब आ चुका है। कुछ लम्हे के बाद फिर वापिस आए, देखा कि वहां पर इब्ने ज़ियाद के कारिंदे खड़े हैं। कहा कि रुशैद हिजरी, तुझे इब्ने ज़ियाद ने अपने दरबार में तलब किया है। अब जनाब रुशैद हिजरी इब्ने ज़ियाद के दरबार में गए। इस मलऊन ने जनाब रुशैद हिजरी से खिताब करते हुए कहा कि ऐ रुशैद हिजरी, अपने मौला के माज़अल्लाह झूठे फजाइल बयान कर, मैं सुनना चाहता हूं। जनाब रुशैद हिजरी ने कहा बकवास न कर, मेरे मौला ने जो भी फरमाया वो सच फरमाया था। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि क्या तेरे मौला ने यह नहीं कहा था कि जब तुझे कत्ल किया जाएगा तो तुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, तेरे हाथ और तेरे पैर काट दिए जाएंगे, तेरी जुबान काट दी जाएगी? कहा कि हाँ, मेरे मौला ने बिल्कुल यही फरमाया था कि मुझे सूली पर लटकाया जाएगा, मेरे हाथ कलम कर दिए जाएंगे, मेरे पैर काट दिए जाएंगे, मेरी जुबान को काट दिया जाएगा। कहा तो हाँ, फिर तेरे मौला ने झूठ कहा था। कहा कैसे? कहा मैं तुझे सूली पर भी चढ़ाऊंगा, मैं तेरे हाथ भी काटूंगा, मैं तेरे पैर भी काटूंगा, मगर मैं तेरी जुबान नहीं काटूंगा ताकि तेरे मौला का कौल झूठा हो जाए। अब इसने जनाब रुशैद हिजरी के हाथ भी कटवा दिए, पैर भी कटवा दिए और सूली पर भी लटका दिया और कहा कि इसी तरह से इसके बदन से खून बहता चला जाए, ये इसी तरह से मौत के घाट उतर जाएगा। लेकिन तारीख ये बताती है कि जब जनाब रुशैद हिजरी को लटका दिया गया तो जनाब रुशैद हिजरी सूली पर लटकते हुए, हाथ और पैर कलम करवाते हुए भी अमीरुल मोमिनीन के फजाइल बयान कर रहे थे। अब जब इब्ने ज़ियाद के कारिंदों ने अमीरुल मोमिनीन के फजाइल को सुना तो सारे इकट्ठे होकर एक मरतबा इब्ने ज़ियाद के पास चले गए कि इब्ने ज़ियाद, तूने रुशैद हिजरी के हाथ भी कलम कर दिए, पैर भी कलम कर दिए, सूली पर भी लटका दिया, अभी भी इस हालत में रुशैद हिजरी अली के फजाइल को बयान कर रहा है। अगर तूने रुशैद हिजरी की जुबान को
कलम ना किया, इसकी ज़ुबान को ना काटो, तो ये अली के इसी तरह से फ़ज़ाइल बयान करता रहेगा, लोग अली के फ़ज़ाइल लिखते रहेंगे और इसी तरह से अली के फ़ज़ाइल मुंतशिर होते रहेंगे, सारे का सारा कूफा तेरा दुश्मन बन जाएगा। कहा कि जल्दी चलो, मेरे साथ चलो और जाकर रुशैद हिजरी की ज़ुबान काट दो। अब जब इब्ने ज़ियाद रुशैद हिजरी के पास गया है तो जाकर कहने लगा कि ए रुशैद हिजरी शकी, बता कि तू अली की मोहब्बत में कट कर कैसा पा रहा है। तो जनाब रुशैद हिजरी ने कहा कि याद रख शकी मैं नहीं बल्कि तू है, और याद रख मैं अपने आप को अली की मोहब्बत में कटवा कर 4 नेमतों में पा रहा हूं। सबसे पहली नेमत, मैं मजलूम हूं और तू जालिम है। दूसरी नेमत जो अल्लाह ने अली की विलायत रखते हुए मुझे अता फरमाई है वो ये है कि तेरा मेरे बदन पर तो इख्तियार है मगर मेरे ईमान पर इख्तियार नहीं है। कहा तीसरी नेमत यह है कि तेरा मेरे बदन पर सिर्फ एक मर्तबा इख्तियार है, इसके बाद तेरा इख्तियार खत्म हो जाएगा। कहा चौथी नेमत यह है कि मैं अपने आप को जन्नत में पा रहा हूं और तुझे जहन्नुम में पा रहा हूं। तो आप देखिए कि अली की विलायत रखने वालों ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को किस अंदाज से महफूज किया और किस अंदाज से हम तक पहुंचाया। तो हमें यह विलायत को महफूज रखने की जरूरत है। हमने इस विलायत को अपनी औलादों में मुंतकिल करना है। इस अंदाज से अहले बैत से मोहब्बत रखनी है कि अहले बैत भी हमसे मोहब्बत रखें। इसलिए कि आप जानते हैं ना कि जनाब मीसम तम्मार, आप जानते हैं कि तम्मार यानी तमर फरोश, खजूर बेचने वाले को तम्मार कहते हैं। जनाबे मीसम तम्मार कोई किसी बाग के मालिक नहीं थे, बल्कि खजूरों का ठेला लगाकर खजूरें बेचा करते थे। मगर अक्सर कूफा में देखा गया कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कूफा के लोगों से पूछा करते थे कि मीसम तम्मार कहां पर है। तो सारा कूफा कहता कि या अमीरुल मोमिनीन, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि मस्जिद कूफा की दीवार के किनारे ठेला लगाकर मीसम तम्मार बैठा खजूरें बेच रहा है। तो जब सारे कूफा को पता था, क्या मौला को पता नहीं था? मौला को भी पता था, मगर मौला हर एक को बताकर और मीसम तम्मार का पूछकर गोया दुनिया को बतला रहे थे कि जिस तरह मीसम तम्मार को मुझसे मोहब्बत है, मैं भी मीसम तम्मार का बताकर बता रहा हूं कि मुझको भी मीसम तम्मार से मोहब्बत है। इसलिए कि जब किसी ने मौला से पूछा ना कि मौला कैसे अंदाजा लगाया जाए कि किसको किससे कितनी मोहब्बत है, तो मौला ने फरमाया कि यह तो बहुत आसान तरीका है। कहा कैसे? कहा कि ये देखने के लिए कि किसको किससे कितनी मोहब्बत है, ये जरूरी नहीं कि तुम सामने वाले को देखो कि उसको तुमसे कितनी मोहब्बत है, बल्कि ये देखो कि तुम्हारे अंदर सामने वाले के लिए कितनी मोहब्बत है। जितनी तुम्हारे दिल में सामने वाले के लिए मोहब्बत होगी, उतनी ही सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत होगी। तो अमीरुल मोमिनीन कूफा के अंदर पूछा करते थे कि जनाब मीसम कहां पर है। गोया मौला पूछ कर यह बतलाते थे कि मुझे मीसम से कितनी मोहब्बत है। अब अमीरुल मोमिनीन जनाब मीसम के पास गए। जैसे ही जाते हैं तो मीसम तम्मार उठकर अमीरुल मोमिनीन का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि मौला, आप कुछ देर के लिए यहां मेरी खजूरें बेचेंगे, मैं कुछ काम काज करके वापस आता हूं। आप देखिए कि मौला अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात हैं, इमामुल मुत्तकीन हैं, खलीफाए वक्त भी हैं। मौला ये नहीं कहते कि मैं मौला कायनात हूं, मैं इमामुल मुत्तकीन हूं, मैं खलीफाए वक्त हूं और तुम मुझे खजूरें बेचने के लिए कह रहे हैं। आप में से अगर कोई आपका दोस्त आपको कह दे कि कुछ देर दुकान पर बैठ जाओ, तो खुदा की कसम कोई भी नहीं बैठेगा। मगर मौला ने इरशाद फरमाया कि ए मीसम जाओ, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। गोया मौला आदाब भी बता रहे हैं कि मीसम जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। अब जब मेरा मौला खजूरें बेचने के लिए बैठ गया तो वहां से एक मुनाफिक गुजर रहा था। जैसे ही वो मुनाफिक गुजरा, उसने देखा कि अली तो खजूरें बेचना जानते ही नहीं, क्यों ना अली से आज खजूरें खरीदी जाएं और अली को धोखा दिया जाए। अब वो मौला के पास आया, आकर कहने लगा कि या अली बताइए कि 1 दिरहम की कितनी खजूरें आती हैं।
मौला ने फरमाया कि तू 1 दिरहम की कितने लेता है? उसने मिकदार बताई। मौला ने कहा कि 1 दिरहम यहाँ पर रख दे और खजूरों को उठा कर ले जा। अब उसने देखा कि अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए मसरूफ़ हैं। उसने एक खोटा सिक्का निकाला और कपड़े के नीचे रख दिया और खजूरों को डाल कर ले गया। अब दुनिया ये समझती है कि उसने मौला को खोटा सिक्का रख कर धोखा दिया। मैं कहूँगा कि उसने खोटा सिक्का दिया नहीं, बल्कि वो खुद खोटा सिक्का था। अब जब उसने खोटा सिक्का रख दिया, अब घर में चला गया। अब घर में जो उसकी जोजा थी वो थी मोमिना। अब जानते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि फ़िरऔन जैसे लाइन शख्स को भी अल्लाह ने आसिया अता कर दी थी। अब ये घर में पहुंचा, जाकर अपनी जोजा से कहने लगा कि तू सारा दिन अली अली करती रहती है, अली का मानने वाला अपने आप को कहती है, आज मैं तेरे मौला को धोखा देकर आ गया हूं। अब जोजा जो थी वो थी मोमिना, और वो भी कट्टर मोमिना। कहने लगी कि तू ये बता कि क्या हुआ? कहा आज मैंने खोटा सिक्का अली को दे दिया और अली से खजूरें खरीद कर ले आया हूं। कहा अच्छा, अब जरा खजूरें खाकर भी देख। अब जब उसने पहली खजूर अपने मुंह में रखी तो खुदा की कसम तारीख ये बताती है कि एक मर्तबा कै करने लगा। कहने लगा मैंने खोटा सिक्का भी जाया कर दिया, इससे बेहतर था कि मैं किसी और को खोटा सिक्का दे देता, कम से कम ये जहरीली खजूरें तो ना लेके आता। अब वहां पर ये खजूरें खा बैठा। इतने में जनाबे मीसे में तम्मार भी मौला के पास पहुंच गए। कहा मौला क्या हुआ, कोई सौदा बेचा? कहा कि हाँ बेचा। कहा पैसे? कहा कपड़े के नीचे। जैसे ही कपड़े को हटाकर देखा तो खोटा सिक्का था। कहा मौला आपने एक सौदा किया और वो भी खोटा किया। मौला ने फरमाया कुछ देर इंतजार कर, अभी तेरे ईमान में इजाफा होगा। इतने में वो मुनाफिक भी पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा वो कहने लगा कि या अली आपने मुझे 1 दिरहम की खजूरें दी, मैंने आपको 1 दिरहम दिया, मगर आपने इसके बदले में मुझे जहरीली खजूरें दे दी। मौला ने फरमाया तू ये बता कि तेरा सिक्का कैसा था? कहने लगा खोटा। कहा जैसा तूने सिक्का दिया था वैसी तुझे खजूरें मिल गई। कहा या अली मैं खजूरें नहीं लूंगा। मौला ने कहा खजूरें रख दे, अपना सिक्का ले जा। उसने अपना सिक्का उठाया और जैसे ही खजूरों में खजूरें डालने लगा, एक मर्तबा मीसे में तंबार ने कहा ये तू क्या कर रहा है? कहा क्या हुआ? कहा ये खजूरें तो तरोताजा हैं, ये खजूरें जहरीली नहीं है और तू जहरीली खजूरों को इन खजूरों के साथ मिला रहा है। मौला ने फरमाया मीसे में तंबार तू अभी भी नहीं समझा, जब तक ये खजूरें इसके पास थी ये जहरीली थी, जैसे ही ये खजूरें दोबारा इन खजूरों के साथ मिलेंगी ये पहले जैसी हो जाएंगी। तो ये अहले बैत के चाहने वालों का ईमान है कि जो अमीरुल मोमिनीन पर इतना ईमान रखा करते थे कि जो मौला कहते थे उसे कुन फयकुन का सांचा समझा करते थे। तो ये अमीरुल मोमिनीन की जात है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमीरुल मोमिनीन को जहां पर इतनी फजीलतें अता फरमाई, वहीं पर अमीरुल मोमिनीन के बेटे इमाम हुसैन को भी फजीलतों से नवाजा। मुझसे कल किसी मेरे भाई ने सवाल किया कि आज कल हम जब देखते हैं पूरा साल जब हम इबादतें अंजाम देते हैं, चाहे वो शब कद्र की इबादत हो, चाहे वो रमज़ान की इबादतें हों, किसी भी महीने की इबादतें हों, चाहे वो शाबान की इबादतें हैं, चाहे वो रजब की इबादतें हैं, चाहे वो मुहर्रम की इबादतें हैं, हर जगह जहाँ भी हम देखते हैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताकीद है कि इसे पढ़ो। ऐसा है या नहीं मेरे खामोश सामाईन? हर जगह पर इमाम हुसैन की ज़ियारत मौजूद है। आखिर इसकी वजह क्या है कि हर जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आइम्मा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को ताकीद की है कि इसे पढ़ा जाए। तो याद रखिए कि रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया है कि मन ज़ारल हुसैन आरिफन बिहक़ के ही, कि जो भी इमाम हुसैन की ज़ियारत को मारिफत के साथ और मारिफत की हक़ के साथ अंजाम देगा, कतबल्लाहु लहू अल्फ़ा हज मकबूलतिन व अल्फ़ा उम्रतिन मकबूलतिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ियारत इमाम हुसैन करने के सदक़े में उसे 1000 मेरे मकबूल हज का सवाब देगा और 1000 मकबूल उम्रे का सवाब देगा। व गफ़र अल्लाहु लहू ज़ुनूब मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा ताख़र।
और उसके अगले पिछले सब के सब गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तो अल्लामा हिल्ली जो हमारे मजहब के बहुत बड़े आलिम हैं, यूसुफ इब्न मुताहिर हिल्ली, तारीख बताती है कि उनके पास लोग आए, अगर कहने लगे कि ये जो रिवायात में रसूलुल्लाह ने बताया है और जो इमाम की इतनी ताकीद की गई है कि ज़ियारत पढ़ी जाए, इसकी इल्लत और इसकी वजह भी समझ में आ जाएगी। आकर उनसे पूछा कि ये बताइए कि एक मकबूल हज का तो समझ में आता है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत की जाए, तो एक मकबूल हज समझ में आ गया, एक मकबूल उम्रा भी समझ में आ गया। एक शख्स जो हज करने के लिए जाता है, आप जानते हैं कि लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वीज़ा लिया जाता है, इतना तोलानी सफ़र किया जाता है, इतने अरकान हज अदा किए जाते हैं, तब जाकर हज मुकम्मल होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ज़ियारत हुसैन करने से इंसान को 1000 मकबूल हज का सवाब मिल जाए, 1000 मकबूल उम्रे का सवाब मिल जाए? तो तारीख ये बताती है कि यूसुफ इब्न मुताहिर हिल्ली जैसे आलिम भी इस सवाल का जवाब न दे पाए। उन्होंने कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है। फिर उन्होंने इमाम ज़माना से तवस्सुल किया कि मौला, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि आपके जद हुसैन की जो शख्स भी ज़ियारत करेगा उसे 1000 मकबूल हज का सवाब मिलेगा, उसे 1000 मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। लेकिन मौला, लोग हमसे दलील चाहते हैं, हमें दलील दे दीजिए। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि ए यूसुफ इब्न मुताहिर हिल्ली, क्या तू उस बादशाह के वाक़े को भूल गया कि जो अपने मुशीरों के साथ, वज़ीरों के साथ, काहिनों के साथ, जायचा शनासों के साथ, नजूमियों के साथ एक सफ़र पर जा रहा था। सफ़र पर जाते जाते उसका घोड़ा इतना तेज़ रफ्तार हुआ, इतना तेज़ रफ्तार हुआ कि वह जंगल में अकेला पहुंच गया। अब उसका सारे का सारा लश्कर पीछे, वो बादशाह अकेला जंगल के अंदर। रात हो गई। उसने देखा कि उस जंगल के अंदर एक झोंपड़ी है जो नजर आ रही है। उसने झोंपड़ी के पास जाकर आवाज दी कि कोई है जो मेरी मदद करे। एक नौजवान वहां से निकल कर आया। उसने कहा, जी फरमाइए। अब बादशाह ने यह नहीं बताया कि मैं बादशाह हूं, बल्कि कहा कि मैं मुसाफिर हूं, अगर मुझे एक रात की तुम्हारे घर में पनाह मिल जाए तो मैं तुम्हारा ममनून मशकूर हूंगा। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से अभी पूछ कर बताता हूँ कि क्या हम तुझे एक रात की पनाह दे दें या ना। उसने बूढ़ी माँ से जाकर पूछा कि माँ, एक मुसाफिर आया है, वो एक रात की मोहलत चाहता है, इजाज़त चाहता है कि घर में सो जाए। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुसाफिर है, उसे बुलवा लो। अब बुलवा लिया। कुछ देर बाद बादशाह को भूख लगना शुरू हुई। कहा कि कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। माँ बेटे ने कहा कि बकरी का दूध बचा है, वही इसे दे दो। बकरी का दूध पीने के लिए दिया गया, उसने पी लिया। मगर आप जानते हैं कि दूध से इंसान की भूख थोड़ा खत्म होती है। वो कहने लगा कि मुझे अभी भूख लगी है। अब माँ बेटे ने कहा, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर माँ ने फैसला किया कि हमारे पास ये सिर्फ एक बकरी है, बेटा इसे ज़िबा कर दो और इस मुसाफिर को दे दो, इसकी भूख को ख़त्म कर दो। बेटे ने बकरी को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद माँ को गोश्त बना कर दिया। माँ ने गोश्त पकाया और उस मुसाफिर को दिया, उसने खा लिया और शुक्रिया अदा किया। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही बादशाह का सारा लश्कर वहां पर पहुंच गया। जैसे ही बादशाह का सारा लश्कर वहां पर पहुंचा तो उस बादशाह ने बताया कि मैं दरअसल मुसाफिर नहीं, मैं दरअसल बादशाह हूं। और बादशाह ने जाते हुए कहा कि अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल पेश आए तो मेरा महल वहां पर है, वहां पर मेरे से मदद लेने के लिए आ जाना। अब मैंने अर्ज किया कि उस माँ बेटी की जिंदगी का सारा असासा वो बकरी थी। कुछ दिन तो उन्होंने बाकी बचा हुआ गोश्त खाया और जिंदगी बसर की, लेकिन चंद दिन बाद उनको जिंदगी के लाले पड़ने लगे, भूखमारी आ गई। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा तुझे याद है उस बादशाह ने कहा था कि अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। बेटा क्यों ना उस बादशाह के पास चलें और जाकर उससे मदद लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ ठीक है। अब माँ बेटा उस बादशाह के पास चले गए। अब उन्हें यह था कि पता नहीं बादशाह पहचानता है कि नहीं, लेकिन जैसे ही बादशाह की बारगाह में पहुंचे और बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, क्या तुझे याद है कि एक मर्तबा तू जंगल में अकेला रह गया था और हमने तुझे खाना दिया था। बादशाह मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि हाँ मुझे याद है। कहा क्या हुआ? कहा हम पर गुर्बत आ गई है,
हमारी मदद कर दे। अब बादशाह के सामने जो उसके वजीर बैठे हुए थे ना, उसने उन सबको खिताब करते हुए कहा कि मुझे बताओ, मुझे एक रात के खाने के बदले में इनको क्या देना चाहिए। किसी ने कहा कि बादशाह इनको यहां पर एक घर दे दे, ताज का एक नगीना उतार कर इसे दे दे। किसी ने कहा कि 100 बकरियां दे दे, किसी ने कहा 100 गाय दे दे। एक मर्तबा बादशाह ने जैसे ही यह जुमला सुना, एक मर्तबा वो रोने लगा। कहा बादशाह क्या हुआ? कहा तुम में से किसी ने भी इंसाफ से काम नहीं लिया। कहा क्या हुआ? का पूरा असासा था वो बकरी जो इन्होंने मुझको जाने बगैर मुझ पर फिदा कर दी। अगर मैं सारी की सारी मुमलिकत भी इन्हें अता कर दूं और मैं फिर भी इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। कहा कि दुनियादारों को जाकर बतला दो, दुनिया वालों को बतला दो, जो कुछ भी हुसैन के पास था हुसैन ने करबला के मैदान में अल्लाह के लिए सर्फ कर दिया। अब अल्लाह ने कहा कि हुसैन मैं सारी कायनात भी तुझे अता कर दूं तो मैं फिर जो कुछ भी हुसैन के पास था हुसैन ने अल्लाह के लिए फिदा कर दिया। हुसैन क़यामत तक के लिए जो कुछ भी मेरे पास है मैंने तुझे अता कर दिया। जो तेरी जियारत एक मर्तबा करेगा मैं उसे 1000 हज 1000 उम्रा तो बिल्कुल छोटी सी बात है, मैं उसे जन्नत भी अता कर दूंगा। बस अदादारो, वक्त महदूद है और यह जिक्र ला महदूद है। याद रखिए कि यही वह पुरसा है कि जिस हमारे नबी की आ जाती है। मेरे मौला हुसैन की बहन अपनी कब्र छोड़ के आ जाती है। याद रखिए कि मेरा चौथा इमाम जो मेरे मौला हुसैन का बेटा है, कि जिसके बारे में मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया था कि बेटी ज़ैनब बाकी बच्चों का मिजाज और है, ज़ैनुल आबिदीन का मिजाज और है। कहा बाबा कैसे? कहा कि इसकी रगों में शाही खून है, कायनात का शहजादा है, इसकी मां ईरान की शहजादी है, लिहाजा बड़े घर की कोई औरत इसके सामने बगैर पर्दे के ना आए। बेटी इसके लिए नर्म बिस्तर का एहतमाम करना, गर्म खाने का एहतमाम करना, कोई भी इसके सामने बगैर पर्दे के ना आए, यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे सोच कर बताइए कि ये अपनी माओं बहनों और फुफियों को लेकर किस तरह से बाजार में गया होगा। मेरे साथ मिलकर एक दुआ कीजिए कि खुदा करे कि कोई कैद ना हो। अगर कोई कैद हो भी जाए ना तो ये कम अज कम जरूर दुआ कीजिए कि रास्ते में कोई वाकिफ ना मिल जाए, इसलिए कि खुदा की कसम शर्म से सर झुक जाता है कि खुदा जाने क्या सोचेगा, खुदा जाने दिल पर क्या बीतेगी। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में अली की बेटियों को लेकर जाया गया है ना, तो एक मर्तबा कैदी आ गए, कहा कि हाँ आ गए। कहा कि क्या अली की बेटियां भी आ गईं? कहा कि हाँ आ गईं। कहा अच्छा, अब इन सब का तमाशा दिखलाने के लिए इनसे मोहब्बत करने वाले मुख्तार को बुलाया जाए। खुदा की कसम जनाब मुख्तार का नाम आना था कि एक मर्तबा सैयदजादियों का दिल घबराया कि हाय हमारा चाचा मुख्तार हमें इस हालत में जहां पर देख लेगा। इतना जुमला सुनना था कि एक मर्तबा सानिया ज़हरा बीबी फिजा के पीछे आकर खड़ी हो गई, और जो 4 साल की हुसैन की बेटी थी ना, उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए कि हाय हमारा चाचा मुख्तार हमें इस हालत में देख लेगा। अज़ादारों, एक मर्तबा जब जनाब मुख्तार को बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया है ना, तो एक मर्तबा एक सिपाही ने कहा कि मुख्तार अमीर को सलाम कर। जनाब मुख्तार ने कहा बकवास न कर, ये मेरा अमीर नहीं है। कहा कि मैं जानता हूं तेरा अमीर कौन है। कहा हुसैन तेरा अमीर है। कहा कि अपने नजिस दरबार में मेरे मौला हुसैन का नाम ना लेना वरना मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। एक मर्तबा जब इब्ने ज़ियाद ने यह जुमला सुना ना, तो कहा कि मैं जानता हूं कि हुसैन तेरा अमीर है, अगर मैं यहां पर तेरे मौला की ज़ियारत तुझे करवा दूं तो मुझे क्या इनाम देगा।
ये जुमला कहकर उसने एक मर्तबा थाल पर से रुमाल हटा दिया। जैसे ही थाल पर से रुमाल हटाया ना, एक मर्तबा जनाबे मुख्तार ने सर झुका, रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के फरजंद हुसैन आप पर सलाम है। जैसे ही हुसैन के कटे हुए सर को देखा, साथ वाले सिपाही से तलवार ली और हमला करना चाहा। जैसे ही हमला करना चाहा, पीछे से एक बूढ़े शख्स ने अब हमला न करना, चाचा मुख्तार हमला न करना, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरी फुफियां मेरे साथ हैं। एक मर्तबा जनाबे मुख्तार ने पीछे मुड़कर देखा, कहा कि ओ बूढ़े, तू कौन है जो मुझे चचा कह रहा है? कहा कि तूने मुझे पहचाना नहीं? चाचा मैं हूं तेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन, मैं हूं तेरा सैयदुल साजिदीन। कहा कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन, 22 साल की उम्र में तेरे बाल कैसे सफ़ेद हो गए? कहा कि चाचा मुख्तार हमला न करना। कहा कि क्यों? कहा कि चाचा मुख्तार बहनें मेरे साथ हैं, फुफियां मेरे साथ हैं। एक मर्तबा जनाबे मुख्तार ने ये जुमला सुना तो एक मर्तबा धाड़े मारते हुए कहा, आइना आइना फजल अब्बास, अब्बास कहाँ चले गए? अली अकबर कहाँ चले गए? और मोहम्मद कहाँ चले गए? अजरुकुमुल अल्लाह। अज़रदारों, बस मैं एक जुमला पुरसे का और कहना चाहूंगा। हजरत अब्बास की मां को मैं पुरसा देना चाहूंगा। अज़रदारों, जब ये काफिला कूफा और शाम की कैद काट कर मदीने में पहुंचा है ना, और बशीर ने मुनादी दी कि करबला और कूफे का काफिला यहां पर आ गया है, और इमाम सज्जाद ने अजीब अंदाज से बशीर को भेजा था कि जब किसी के मरने की खबर, किसी की शहादत की खबर देना होती थी ना, तो एक मर्तबा गिरेबान को चाक कर दिया जाता था, जाती थी। अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बशीर को एक मर्तबा, और बशीर का रुख घोड़े की जानिब नहीं किया बल्कि दूसरी जानिब कर दिया। बशीर के गिरेबान को चाक कर दिया और गले में काला कपड़ा डाल दिया। अब जो आप जाकिरीन को और उलमा को देखते हैं ना कि उन्होंने काला कपड़ा डाला होता है, ये इमाम सज्जाद ने डाला था जनाबे बशीर के गले में, और बशीर के सर पर खाक डाल दी। कहा कि बशीर जा और मदीने में जाकर मुनादी दे कि करबला का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया है। अब जब बशीर ने जाकर आवाज दी ना रोज़े रसूल पर, तो एक मर्तबा बशीर कहता है कि मुझे वो मंजर नहीं भूलता कि जैसे ही मैंने मदीने के अंदर जाकर आवाज दी तो एक बूढ़ी औरत एक मर्तबा दौड़ती हुई अपने घर से बाहर निकली, पीछे एक बच्ची निकली और कहा कि बशीर, कौन करबला से वापस आ गया? कहा कि इमाम सज्जाद वापस आए हैं, बीबी ज़ैनब वापस आई हैं। कहा कि मैं मिलना चाहती हूं। कहा कि बशीर तू आगे आगे चल, मैं भी पीछे पीछे आती हूं। अब वो बीबी पीछे पीछे पास गए हैं ना ये, तो बशीर एक मर्तबा पीछे हट गया, कहने लगा कि बीबी वो जो स्याह खैमा है ना, उसके मर्तबा वो बीबी खैमे के पास गई है। इस बीबी तो देखा कि एक बूढ़ा खैमे के दर पर बैठा है। इस बीबी ने कहा कि ओ बूढ़े, इस खैमे के सामने से उठ जा। इस बूढ़े ने कमर पर हाथ रखा और उठना चाहा मगर इससे ना उठा गया। इस बीबी ने कहा कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं अली की बेवा हूं, मैं उम्मुल बनीन हूं, मैं तुझे हुक्म दे रही हूं कि उठ जा। इस बूढ़े ने उठना चाहा मगर ना उठ सका। कहा कि मैं तुझे बता रही हूं कि मैं अब्बास की मां हूं, मैं तुझे हुक्म दे रही हूं कि उठ जा। अब एक मर्तबा अब्बास का नाम आना था कि इसने कमर पर हाथ रखा और उठकर खड़ा हो गया और कहा कि दादी अम्मा मेरा सलाम। कहा कि तू कौन है ए बूढ़े जो बूढ़ा होकर मुझे दादी कह रहा है? कहा दादी आपने भी नहीं मुझे पहचाना, मैं हूं आपका ज़ैनुल आबिदीन, मैं हूं आपका सैयदुल साजिदीन। बीबी ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन 22 साल की उम्र में बेटा तेरे बाल भी सफेद हो गए। कहा कि बेटा तू मुझे बता कि कौन कौन करबला से वापस आया? कहा कि अम्मा आपकी बेटी ज़ैनब वापस आई है। कहा कि बेटा मुझे बता कि मेरा हुसैन कहाँ है? कहा अम्मा आपका हुसैन शहीद हो गया। कहा अच्छा। कहा कि मेरा बेटा अब्बास उस वक्त कहां पर था? अब इमाम ने यह नहीं बतलाया कि उस वक्त अब्बास कहां थे। कहा आपके हुसैन पर गुर्बत की इंतहा यह थी कि हुसैन सवार हो रहे थे और ज़ैनब सवार करवा रही थी।
एक मर्तबा जैसे ही बीबी ने ये जुमला सुना, एक मर्तबा नजफ की जानिब रुख कर करके कहा कि मौला, आप तो कहा करते थे कि मेरा अब्बास बड़ा वफादार है। मौला, मैं ये क्या सुन रही हूं कि हुसैन सवार हो रहे थे, ज़ैनब सवार करवा रही थी। कहा कि उस वक्त अब्बास कहां थे? कहा कि अब्बास उस वक्त शहीद हो चुके थे। उस वक्त बीबी ज़ैनब आई हैं, आकर कदमों पर हाथ रखा, कहा कि बीबी अम्मा, मेरे अब्बास पर गिला ना कीजिए, उस वक्त मेरा अब्बास शहीद हो चुका था जब हुसैन शहीद हुए। अच्छा, बीबी ने अपनी आंखों पर से आंसुओं को साफ किया और कहा कि अच्छा ये बेटी बतला कि क्या हुसैन मेरे बेटे अब्बास से राजी तो था ना? कहा कि हाँ अम्मा, बड़ा राजी था। कहा बेटी मुझे कोई दलील दे कि कैसे मेरा हुसैन मेरे अब्बास से राजी था। कहा कि अम्मा, जब मेरा अब्बास शहीद हो चुका, जब मेरा हुसैन भी शहीद हो चुका, तो इस बात का शिम्र रावी है, वो कहता है कि जब मैं हुसैन के सर पर ज़रबे मार रहा था ना, तो मैंने हुसैन के गर्दन पर पहली ज़रब को मारा, हुसैन ने अपने नाना को याद किया। जैसे मैंने दूसरी ज़रब को मारा, एक मर्तबा हुसैन ने अपने बाबा को याद किया। फिर मैंने तीसरी ज़रब को चलाया, हुसैन ने अपनी माँ को याद किया। मैं ज़रबों पे ज़रबे मारता चला जा रहा था, हुसैन किसी न किसी को याद कर रहा था। लेकिन जब मैंने हुसैन का सर कलम करके, हुसैन का सर जुदा करके अपने नजिस हाथों से हुसैन के सर में डाला और एक मर्तबा हुसैन के सर को लहरा कर जा रहा था, मैंने अजीब मंजर देखा कि हुसैन के लब अभी भी हिल रहे हैं। मैंने हुसैन का सर करीब करके जैसे ही आवाज़ सुनी तो एक ही आवाज़ आ रही थी, अब्बास अब्बास अब्बास। एक मर्तबा बीबी ने अपनी कमर से पटका खोला और माँ को दिया कि अम्मा अब तू जाने, तेरे बेटे का ये आलम जाने। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हुसैन या 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 या हुसैन 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 हैया अला खैरिल अमल हैया अला खैरिल अमल हैया अला खैरिल अमल हैया अला खैरिल अमल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बाजार में ज़ैनब का जाना याद आता है, दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना याद आता है, दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना याद आता है, दिल रोता है। सीने पे हाथ मार के सारे। ज़ैनब का जाना याद आता है, दिल रोता है। सादात का वो पत्थर खाना, सादात का वो पत्थर खाना याद आता है, दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना याद आता है, दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना
याद आता है दिल रोता है। बालों से छुपाए चेहरे को बाजार जो ज़ैनब आई थी, अफसोस नवासी अहमद की क्या क्या न वहाँ कहलाई थी। बागी की बहन वो कहलाना, बागी की बहन वो कहलाना, याद आता है दिल रोता है बाजार में ज़ैनब का जाना, याद आता है दिल रोता है। बाजार में जाना ज़ैनब का याद आता है दिल रोता है। वो जिसने हमेशा घर में भी पर्दे में फूफी को देखा था, थी साथ फूफी बेचादर, वो किस तरह उठाता सर अपना, सज्जाद के सर का झुक जाना, सज्जाद के सर का झुक जाना, याद आता है दिल रोता है बाजार में ज़ैनब का जाना, याद आता है दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना, याद आता है दिल रोता है। भाई की अमानत को ज़ैनब किस तरह बचाती जालिम से, हर एक कदम पर बच्ची के चेहरे पे तमाचे लगते थे। हाय वो तमाचों का खाना, हाय वो तमाचों का खाना, याद आता है दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना, याद आता है दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना, याद आता है दिल रोता है। किस तरह समझ पाए कोई हाय वो मुसीबत भाई की, मासूम सकीना को हाय जिंदा में कज़ा जब आई थी, कुर्ते में बहन को दफनाना, कुर्ते में बहन को दफनाना, याद आता है दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना, याद आता है दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना, याद आता है दिल रोता है। दरबार बुलाया जालिम ने अब्बास की बहनों को, जिस दम दरबार की जब बात आई तो कहती थी यही ज़ैनब उस दम, दरबार में अम्मा का जाना, दरबार में अम्मा का जाना, याद आता है दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना, याद आता है दिल रोता है। बाजार में ज़ैनब का जाना, याद आता है दिल रोता है। परदेस से लुट कर अहले हरम ज़ीशान लैक आए, जिस दम मरकद पे मोहम्मद की आकर ज़ैनब ने कहा रोकर उस दम, परदेस का वो मंजर नाना, परदेस का वो मंजर नाना, याद आता है दिल रोता है। बाजार में
ज़ैनब का मैं गुजारिश करूंगा भाई असद से वो आएँ और आखिर में एक दुआया कलाम मिल के अपने हाथों को बुलंद करें और मिलकर बीबी ज़हरा का एक नाम है जो बुलंद आवाज़ से या ज़हरा के सदा आप बुलंद करेंगे और या ज़हरा इतनी बुलंद आवाज़ से कहने के जन्नतुल बकी तक आपकी आवाज़ चली जाए। भाई असद मिल गई तेरे दर पर इस्तगासा है तेरा ममनून मेरी शहजादी है जहाँ सारा है या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा अपनी चादर का साहिबा दे दे तेरे कुदरत में क्या नहीं बीबी तू जी से चाहे दो जहां दे दे या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या फर्श मजलिस और मुसल्ले पर हर जवां कह रहा है रो रो कर हम रहे ना रहे मगर बीबी ता कयामत रहे गमे सरवर या ज़हरा या ज़हरा या हमको हर आने पर नदामत है हम में मुजरिम तेरी अदालत है रिज़्क़ो औलाद जिंदगी हर पल जो भी कुछ है तेरी बदौलत है या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा मुतवज्जह ज़ियारत अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका।